Hey learners, welcome back to Learner Zira. I hope you all are doing great. तो आज हम टिश्यू सिस्टम करेंगे जो आपका बायोलॉजी में एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम प्लांट टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं टिश्यू आपके सेल से मिलकर बनता है। जो हायर प्लांट्स है उनमें जो कॉम्प्लेक्स जो बॉडी होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है इन सेलुलर स्ट्रक्चर जो मेड अप ऑफ मैनी काइंड ऑफ सेल्स or group of masses of cells that are alike in origin, structure and function form the tissues. ठीक है, जो आपके सेल्स हैं बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन होके टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, जो टिश्यू आपका जो टिश्यू सिस्टम है ये ग्रुप ऑफ सेल्स है हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड कोऑपरेटिंग विथ वन अनदर टू फॉर्म अ सिमिलर सेट ऑफ सिमिलर फंक्शन and it is described as tissue. The cells in a tissue coordinate with one another through plasmodesmata. जो टिश्यू के सेल्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, जो एंड ऑल द टिश्यू ऑफ अ प्लांट विच परफॉर्म द सेम जनरल फंक्शन। कोई भी टिश्यू जो आपके सेम जनरल फंक्शन परफॉर्म करता है रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन और कॉन्टीन्यूटी इन द बॉडी, चाहे वो बॉडी में कहीं भी प्रेजेंट होते हैं, वो आपके टिश्यू बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं जिनका कॉमन एक फंक्शन रहता है। ठीक है, और जो आपके टिश्यू है वो आपके टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल्स कोऑर्डिनेट थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द टिश्यूज़ आर ऑफ टू काइंड। स्टेज डेवलपमेंट के स्टेजेस पर टिश्यू आपके दो काइंड के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो आपके इमेच्योर टिश्यू होते हैं इन विच ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस, वेयर एज परमानेंट टिश्यू आर दोज इन विच ग्रोथ हैज़ सीज्ड परमानेंटली मे बी टेम्पररली। ठीक है, उसके बाद है आपके, अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम मीन्स डिवीज़न। मेरिस्टेम का मतलब होता है डिवीज़न, जो टर्म इंट्रोड्यूस की है नगेली ने इन 1858। ठीक है, ये आपके मेरिस्टेम्स और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपके ये कहते हैं कि जो प्लांट्स में विद लिटल और नो टिश्यू स्पेशलाइजेशन सेल डिवीज़न में अकर थ्रू आउट द प्लांट बॉडी और इन एनी प्लांट, increasing in this way the mass of the plant body. All the cells of an embryo are capable of division. किसी भी प्लांट में जो भी टिश्यू जिनके पास कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती है वो सेल कहीं भी काम कर सकते हैं थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। ऑन द अदर हैंड प्लांट्स विद स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ठीक है, टिश्यू भी आपके विद स्पेशलाइजेशन और विद नो स्पेशलाइजेशन होते हैं, बट द प्लांट विद स्पेशलाइज्ड टिश्यू the formation of new cell is chiefly localized in certain or specially localized area. जो आपके स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं उनका जो एक स्पेसिफिक काम रहता है। ठीक है, जैसे कि आपका एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी उसमें आता है। जो मेरिस्टेम है उसका मतलब होता है डिवीज़न। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके इमेच्योर टिश्यू होते हैं, a localized region in which active cell division occurs or the capacity to become active in response to stimuli. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका समझ लो एक टाइप ऑफ जो टिश्यू आपका फर्स्ट में बनता है सबसे पहले, जिसके बाद आपके अदर टिश्यूज़ फॉर्म होते हैं। मेरिस्टेम टिश्यू जो है आपका फर्दर नए प्लांट्स नए ऑर्गन के लिए हेल्पफुल रहता है, जैसे कि जो एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो का काम होता है प्लांट को न्यूट्रिशन देना, प्लांट को ग्रो करना। उसके बाद जो आपके लीफ में प्रेजेंट रहता है, लीफ के बाद आपके रूट्स में प्रेजेंट होता है, शूट में प्रेजेंट होता है। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका फर्स्टली फॉर्म टिश्यू है जो बाद में अदर टिश्यू की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम पढ़ेंगे। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके सेल में बी राउंड, ओवल एंड पॉलीगनल इन शेप,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल है वो राउंड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर और पॉलीगोनल शेप भी रहते हैं। जो सेल वॉल है वो आपकी बनती है सेलुलोज से। सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक और उसमें नो सेलुलर स्पेस, उसके बीच कोई भी सेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं रहता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो इमेच्योर होते हैं और वो स्टेट ऑफ डिवीज़न और ग्रोथ रहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमेशा डिवीज़न चली ही रहती है और हमेशा ग्रोथ करने के लिए रहते हैं। उसके बाद आपका सेल्स आर ऑलवेज लिविंग। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स हैं वो हमेशा लिविंग कंडीशन में रहते हैं। उनकी थिन वॉल्ड होती है और वो इलास्टिक होते हैं। उसमें अबंडेंट साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है और वैक्यूल्स उसमें प्रेजेंट भी रहते हैं और एब्सेंट भी रहते हैं। और ये आपके जो फूड मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल, वो स्टोर नहीं करते हैं। और उसके बाद आपके जो सेल्स है वो डीप स्टेन लेते हैं। अगर आप उस सेल को स्टेन करेंगे तो उसमें बहुत डीपली स्टेन होता है। वो प्लास्टिड की जगह इसमें प्रोप्लास्टिड प्रेजेंट होता है। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो वेरी हाई रहता है। इसमें सिंथेटिक एक्टिविटी भी आपकी बहुत होती है और जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं पर्टिकुलर प्लेन में। ठीक है, तो आज हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। ऐसी मोर वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।